हाँ जी, चैप्टर का नाम है बच्चे बीओपी, और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है, अकाउंट। जिस अकाउंट के अंदर, अब अकाउंट जब आपने कुणाल सर खुद ही बोल दिया, तो इस अकाउंट के अंदर कुछ आना और जाना होगा, जिसको हम लोग क्रेडिट और, हाँ जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट और डेबिट। अगर आप क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट को बोलते हैं इनफ्लो। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को बोला जाता है, तो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि आप लोगों के पास ना इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर जो आ रहा और जा रहा है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा और जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉरेन करेंसी। क्या मतलब होता है जी? तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। तो आपके पास जो आ रही है वो भी फॉरेन करेंसी, और डेबिट मतलब जो जा रही है बोलते हैं आउटफ्लो। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टूडेंट्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है, मतलब डेबिट और क्रेडिट हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। और जो डेबिट और क्रेडिट हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, पैसा जो आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, उसको जहां रिकॉर्ड किया जाता है उस अकाउंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ओनली इकोनॉमिक। एग्जैक्टली आप सभी स्टूडेंट्स को पता है दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले जो आपके पास, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ होती हैं, वेलफेयर वाली ट्रांजैक्शन, ग्रांट्स, डोनेशन, गिफ्ट्स, ये सारे ट्रांजैक्शन हम लोग इंक्लूड नहीं करते, सॉरी। मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। वेरी गुड दिव्यांश, बहुत बढ़िया कर रहा है। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बैलेंस ऑफ, यस, चैप्टर का नाम क्या है? बैलेंस ऑफ। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द, क्या रिकॉर्ड करता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन, यस, बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इंडिया और अदर कंट्री के बीच में जितनी भी क्या होती है इकोनॉमिक, उन सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहां किया जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से होता क्या होगा? अरे इनफ्लो एंड, इनफ्लो एंड किस चीज का जी? फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो एंड आउटफ्लो किस चीज का? तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता होगा किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का। किस चीज का? तो जहां पर इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का। रिकॉर्ड कहां किया जाता है? बैलेंस ऑफ। और इन सब ट्रांजेक्शन को कौन ट्रांजेक्शन बोलते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? तो इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में बच्चों जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्या होती है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में जितनी भी क्या होती है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जी। दो तरह की होती हैं। एक आपके पास होती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और एक आपके पास होती है बच्चे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो क्या बोल रहे हैं सिंपल तरीके से? सिंपली हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कुणाल सर, that balance of payment account is an account which records the economic transaction between India and other country, which indicates the inflow and outflow of foreign exchange, which also indicates that how much we are dependent on other country and other country dependent on us. ये सारी बातें सर हमारी बात इंडिकेट करता है कौन सा अकाउंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो लास्ट बोल रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को नोट करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को क्या करता है? नोट करता है। सर वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दो पार्ट में डिवाइड है, करंट और कैपिटल। तो अगर हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शन आती थी। एक मेरे पास सर विजिबल थी और एक मेरे पास इनविजिबल। एक मेरे पास कुणाल सर विजिबल ट्रांजैक्शन और एक इनविजिबल ट्रांजैक्शन। विजिबल को हम लोग बोलते हैं क्या? गुड्स। और इनविजिबल के अंदर मेरे पास आते थे दैट इज सर्विसेज आती थी, यूनिलेटरल, यस कम ऑन, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते थे, और इन्वेस्टमेंट इनकम आती है। इन्वेस्टमेंट इनकम,
ये मेरे पास सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर आती हैं ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस अलग थी। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आती हैं जिससे इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, कैपिटल अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिससे इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है किस चीज का जी? फॉरेन एक्सचेंज का। किस चीज का? वो ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? वो ट्रांजैक्शंस के लैंडिंग एंड, यस, लैंडिंग एंड बोरोइंग्स। एक मेरे पास होता है जी इन्वेस्टमेंट। क्या होता है जी? इन्वेस्टमेंट। और एक मेरे पास होता है यस चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पेपर कहां तेरे? आपको दे दिए पेपर? तुम्हारे पेपर नहीं थे क्या? हाँ नहीं दिया था? अभी रुक जा, 2 मिनट रुक जा बस, बता दूं थोड़ा सा फिर आता हूं दोनों। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी मेरे पास क्या है जी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। विजिबल और इनविजिबल, ये भी मेरे पास क्या है जी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ये सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से 2 काम होते हैं, एक इनफ्लो एंड किस चीज का जी? फॉरेन। और रिकॉर्ड जिस अकाउंट पे किया तो उस अकाउंट का नाम क्या है जी? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं जी? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो लास्ट टाइम बोलेंगे मेरे साथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स, बोलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। Balance of payment account records the economic transactions between India and other country. All the economic transaction divided into 2 parts, that is current account transactions and capital account transaction. Current account transaction divided into 2 parts. The first one is visible and second is invisible. Visible के अंदर क्या आता है जी? Goods. Invisible first services, unilateral transfers, third investment income. इनविजिबल के अंदर फर्स्ट लैंडिंग एंड बोरोइंग्स। क्या आता है? लैंडिंग एंड बोरोइंग। सेकंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्या आता है जी? चेंज इन। सिर्फ और सिर्फ 2 ही अकाउंट आते हैं बैलेंस ऑफ बीओपी के अंदर, एक करंट अकाउंट और एक कौन सा अकाउंट? कैपिटल। आओ जरा एक बार करंट अकाउंट को देख लें। करंट अकाउंट के अंदर क्या सबसे पहले क्या है जी? विजिबल। विजिबल का मतलब गुड्स। तो गुड्स आएंगे, गुड्स जाएंगे, गुड्स के आने से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा और गुड्स के जाने से फॉरेन एक्सचेंज आएगा। आप क्या चाहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज आए या जाए? तो आपको गुड्स मंगवाने या बेचने हैं? मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? तो एक्सपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज और इंपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज। तभी हमारी पॉलिसीज जो मोस्टली होती है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं। क्या होती है? जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान किसके ऊपर देते हैं? जिसके भर भर कर क्या आएगा? और फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखता कौन है? आरबीआई को तभी क्या बोलते हैं? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्या बोलते हैं आरबीआई को? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो गुड्स। अब एक छोटी सी बात मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, दोबारा बता रहा हूं। बैलेंस के 2 मतलब होते हैं। एक बैलेंस का मतलब होता है इक्वालिटी। एक बैलेंस का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वल। हाँ जी, एक बैलेंस का मतलब क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वल। और एक बैलेंस का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, रेसिड्यू, बचा हुआ। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर है, इसमें जो बैलेंस लिखा है उस बैलेंस का मतलब इक्वल है। इक्वल का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या आएंगी? इक्वल। नहीं आएंगी तो करना पड़ेगा। इस बैलेंस का मतलब ही इक्वालिटी है जी। इस बैलेंस का मतलब ही इक्वालिटी। अगर नहीं भी आएगी तब भी करना पड़ेगा। बट ये देखो जी, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो उससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, दैट मींस क्रेडिट। गुड्स अगर आप लोग इंपोर्ट करवाते हो तो उससे पैसा जाएगा, दैट मींस डेबिट। तो क्या पता पैसा आए ज्यादा और जाए कम, या फिर क्या पता पैसा जाए ज्यादा और आए कम। पैसा आए ज्यादा जाए कम, या फिर क्या पता पैसा जाए ज्यादा और आए कम। तो एक बात याद रखना जी, पैसा आए ज्यादा जाए ज्यादा, कुछ तो बचा हुआ होगा। अब वो बचा हुआ पॉजिटिव भी हो सकता है और बचा हुआ, तो जो भी बचाओ गुड्स के आने जाने की वजह से जो भी बचाओ उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। स्पेशली इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर कहीं लिखा हो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब पैसा आएगा ज्यादा और जाएगा कम। और नेगेटिव कब होगा? जब पैसा जाएगा ज्यादा और आएगा कम। बट जो ये पैसा आ रहा और जा रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा जा रहा है? गुड्स की वजह से।
अब शार्दुल मुझे कह रहा है कुणाल सर ऐसे तो सर्विसेज भी आएंगी और जाएंगी, उससे भी तो पैसा आएगा, और तो सर्विसेज का जो बैलेंस बचा, कह रहा है मैं तो उसको बोल दूंगा बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ऑफ यूनिटरी ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ, सर ये सारे बैलेंस भी है ना, ये सारे बैलेंस होते तो हैं और आपके 12th में आपको नहीं समझाएगा। ऑब्वियसली बात है यार, सर्विसेज के आने जाने से कुछ तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस आएगा सर्विसेज का। ट्रांसफर्स कितने आए हैं कितने गए हैं, कुछ तो नेगेटिव बैलेंस होगा या पॉजिटिव बैलेंस होगा कि हमारे में ज्यादा आए हैं, नहीं हमने ज्यादा दिए। इन्वेस्टमेंट इनकम आई है गई है, कुछ तो बचा हुआ होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो बैलेंस तो इन तीनों का होता है। बट आपकी क्लास 12th में सिर्फ बैलेंस आपको सिर्फ इसका बताया गया, जबकि कोई बात मतलब नहीं बनता इसका, क्या रीजन भी कुछ नहीं है इसका। मतलब अगर आपको क्लास 12th में बताऊं तो क्लास 12th में सिर्फ तुमको दो तरह के बैलेंस बताए गए हैं, एक ये वाला बैलेंस और एक जो चैप्टर का नाम है वो बैलेंस। और जानबूझ के कुछ दे देंगे, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट तो पापा है, इसके अंदर करंट अकाउंट भी आता है और कैपिटल अकाउंट भी आता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ किसका है, करंट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ वो जिसके अंदर कौन से आइटम आती है, विजिबल, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल भी है विजिबल भी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। जानबूझ के एक तो दो बैलेंस बताए और दोनों बैलेंस का डिफरेंस दे देते हैं, बीओटी बीओपी। अरे बीओटी सिर्फ किसका है जी, गुड्स का, और बीओपी सबका। सर बाकी बैलेंस भी होते हैं बट 12th के सिलेबस में नहीं है अभी। बाकी सब बैलेंस का मतलब बचा हुआ था, बचा हुआ तो कोई भी हो सकता है, बट आपको नहीं सिखाया जा रहा, आपको सिर्फ एक ही बैलेंस सिखाया गया है, विजिबल, और वो भी सिर्फ किसका जी, गुड्स का। एक ही बैलेंस आपको बताया गया बेटा, विजिबल, एक ही बैलेंस आपको बताया गया विजिबल, और वो भी किसका जी, गुड्स का, वो भी किसका जी, गुड्स का। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, दोबारा बताएंगे चैप्टर का नाम क्या है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स दी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स दी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन, यस, बिटवीन इंडिया एंड इंडिया अदर कंट्री के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन, वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड का किया था। बैलेंस ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विजिबल एंड, गलत बोल रहा हूं, करंट अकाउंट एंड करंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विजिबल एंड, और विजिबल को क्या बोलते हैं, गुड्स, और गुड्स के आने से बचता है उसे क्या बोलते हैं, पीओटी की फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है भाई, हाँ, बट ऊपर जो वो बैलेंस लिखा हुआ ना वो सिर्फ एक ही होगा, क्या, इक्वल। वो बैलेंस एक ही होगा, क्या जी, इक्वल, एक ही होगा क्या जी, इक्वल। तो हमारे पास तीन तरह के हो गए जी, हाँ जी, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड, तीन तरह के हो गए बीओटी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और एक इक्वल, और सिर्फ ये वाला बैलेंस सिर्फ क्या होता है, इक्वल। अभी आएगा, खत्म करेंगे। सर्विसेज भी सर कुणाल सर आती और जाती हैं, हाँ आएंगी सर्विसेज तो पैसा, पर एक तो पैसा बोलते हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडियन रुपीस तो नहीं है ना ना ना, ये सिर्फ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। सर्विसेज आएंगी तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा तो डेबिट, सर्विसेज आएंगी, सर्विस जाएंगी तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो क्रेडिट, बस और कुछ नहीं पढ़ना सर और कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना भाई। सर ट्रांसफर्स गए हैं तो गए हैं डेबिट, सर ट्रांसफर्स आए हैं तो आए क्रेडिट, और सर गए हैं तो गए हैं, आए हैं तो आए, ऐसे क्यों बोल रहे, क्योंकि सिर्फ ना ये सिंगल साइडेड है जी, गए तो गए, आए तो, और कोई भी जो चीज सिंगल साइड होती है, जो भी चीज क्या होती है उसको बोलते हैं यूनिलेटरल, क्या बोलते हैं उसे, जो भी चीज क्या होती है सिंगल साइडेड उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ गई जी, सर्विसेज, नेक्स्ट क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, और क्या जी, इन्वेस्टमेंट इनकम। स्पेशली बोल रहा हूं ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है बेटा। कुणाल सर इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम मतलब, कुणाल सर अब मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी तो वहां से जो मेरे पास पैसा आ रहा है उसको ऐसे करने के बाद उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम रिकरिंग होती है, हर महीने आएगा, हर क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, बार बार रिकरिंग बेसिस पे जो होती है उसको इन्वेस्टमेंट इनकम कहते हैं। एक ही बार जो करी जाए उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं जी। मैंने करंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इनकम ली है, ना कि इन्वेस्टमेंट ली है, क्योंकि करंट अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती है जिसकी वजह से सिर्फ करंट ईयर पे इफेक्ट आता है। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है।
तो अगर तूने ग्रेसी इन्वेस्टमेंट करी है किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहां से तेरे पास लॉन्ग टर्म पे अब पैसा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, और जो पैसा आएगा जिस ईयर में आएगा उस ईयर के ऊपर इफेक्ट आएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम करंट ईयर पे इफेक्ट लेके आती है, तो वो इन्वेस्टमेंट इनकम करंट में आई, बट तूने इन्वेस्टमेंट करी है पता नहीं कितने साल तक इफेक्ट आएगा, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जब इकोनॉमी पे आता है वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में आती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम करंट में है और इन्वेस्टमेंट कैपिटल में। बट याद रखना, दोबारा से बार बार बोल रहा हूं, यहां पर मेरे पास करंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपिटल में आएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इनकम जा रही है, किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होगा इंडिया में, वहां से इन्वेस्टमेंट इनकम डेली जा रही है, तो जब इन्वेस्टमेंट इनकम जा रही है तो वो क्या हुआ जी, डेबिट। आ रही है तो वो क्या हुआ, क्रेडिट। जा रही है तो क्या हुआ, डेबिट। तो ये हो गया मेरे पास आना और जाना। हाँ जी, क्या हो गया, आना और इन्वेस्टमेंट इनकम का आना और जाना। आई मेरी बात समझ? हाँ जी, क्या मेरी बात समझ आ गई जी? सर और कुछ नहीं होता? नहीं, और कुछ होता। ये रहा करंट अकाउंट। तो दो तरह की ट्रांजैक्शन थी, एक मेरे पास विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल को बीओटी भी बोलते हैं, बस ये स्पेशली बताना था। बाकी इन सब ट्रांजैक्शन से आता और जाता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज फ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डन, करंट अकाउंट डन। नेक्स्ट मेरे पास कैपिटल अकाउंट होगा वही सर, होगा वही सर, कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, होगा वही सर, आना और जाना। बट सर आना जाना किसकी वजह से हो रहा है? अब लैंडिंग करिए तो कम ऑन, लैंडिंग करिए तो जाएगा, लैंडिंग करी तो जा रहा है ना, तो क्या होगा, आउटफ्लो। आउटफ्लो किसे कहते हैं, डेबिट। बोरिंग करिए, हाँ जी बोरिंग करिए, आएगा तो क्रेडिट। इनफ्लो, इनफ्लो मतलब क्रेडिट, तो लैंडिंग मतलब आउटफ्लो, बोरिंग मतलब इनफ्लो। मुझे लैंडिंग और बोरिंग से क्या होगा फ्यूचर में वो मतलब नहीं है, ये कह रहा है बुरी बात है अच्छी बात है, वो मतलब नहीं है लैंडिंग बोरिंग से। मुझे सिर्फ मतलब है कि कब कब हमारी कंट्री में इनफ्लो होता है और कब कब हमारी कंट्री में आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड ही किया जाता है किस अकाउंट में जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो और कुछ नहीं है इसके अंदर ना, लैंडिंग का मतलब डेबिट और बोरिंग का मतलब क्रेडिट, बस और कुछ नहीं। सर नेक्स्ट मेरे पास आ गया इन्वेस्टमेंट। ओ, ये इन्वेस्टमेंट आई है, इन्वेस्टमेंट इनकम यहां पर थी करंट अकाउंट के अंदर, बट ये इन्वेस्टमेंट आई है, और इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है जी। इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का। इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, तो सर ये सर हमारे पास कैपिटल पार्ट है जी इसका। सर अगर बाहर के लोगों ने हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी है, बल्ले बल्ले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर वो इन्वेस्टमेंट अलग तरह की होती है सर जो कर रहे हैं बाहर के लोग, सर वो एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफपीआई होती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफआईआई होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अरे कितनी कितनी फॉर्म्स में हमारी कंट्री में तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, आ जाओ वो सारी इन्वेस्टमेंट ये। तो जब हमारी कंट्री के अंदर वो बाहर के लोग इन्वेस्ट करेंगे, आएंगे, पैसा देंगे, इनफ्लो, इनफ्लो मींस क्रेडिट। हम लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो यहां कर रहे हैं, हम लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री से पैसा जाएगा, दैट इज आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब डेबिट, बस सर, और कुछ नहीं। मेन क्या सर, आपने मेन क्या समझाना था, मेन मैं सिर्फ ये समझाना था कि इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आती है और इन्वेस्टमेंट इनकम उसके अंदर आती है, बस और कुछ नहीं समझाना। बाकी डेबिट क्रेडिट है जी, मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो मेन ट्रांजैक्शन है इसके अंदर वो ये वाली है जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, चेंज इन, हाँ जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मेन ट्रांजैक्शन मेरे पास ये वाली है जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सर आपने साइड ट्रांजैक्शन से करा क्या है, मैंने साइड ट्रांजैक्शन से अभी तक आपको जितनी ट्रांजैक्शंस पढ़ाई हैं, चाहे वो करंट अकाउंट के अंदर हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट के अंदर हो, मैंने आपको अभी जितनी भी ट्रांजैक्शंस पढ़ाई हैं, इन सब ट्रांजैक्शन से या तो इनफ्लो हो रहा है, हाँ जी, या तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो रहा है, इनफ्लो, या तो क्या हो रहा है, आउटफ्लो। या तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है या तो फिर क्या है जी, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर सर एक सेकंड, तो मैं यहाँ लिख लूं क्योंकि मैं अपने मोटिव को भूल जाता हूँ। आपने अभी तक जो पढ़ाया उसमें यही हो रहा है, या तो इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या तो फिर आउटफ्लो हो रहा है किस चीज का जी, फॉरेन एक्सचेंज।
तो सर इसका मतलब आप इस ट्रांजैक्शन से भी हमको यही समझाना चाहते हो ना, कब इनफ्लो होता है और कब, क्योंकि इनफ्लो का मतलब क्या क्या होना, क्रेडिट, आउटफ्लो का मतलब क्या क्या होना, डेबिट। तो आप हमको सर यही समझना चाहते हो ना कि कब कब क्या हो रहा है, इनफ्लो, और कब कब क्या हो रहा है, आउटफ्लो। हाँ जी, यही समझना चाहता हूं जी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो भी किस चीज का जी, फॉरेन एक्सचेंज का। इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो भी किस चीज का, हाँ जी, वो भी किस चीज का। आओ समझाऊं, लास्ट क्लास में भी समझाया था, अब दोबारा बता रहा हूं, याद रखना। मेरा मोटिव क्लास में सिर्फ एक ही बात समझाना है कि किस किस बात से इनफ्लो और किस से आउटफ्लो, कब इनफ्लो और कब आउटफ्लो। तो आओ समझाऊं, ये देखो समझा रहा हूं, इनफ्लो ना आउटफ्लो। आरबीआई को, अभी आपने बोला कि आरबीआई को कस्टोडियन बोल, अभी आपने मुझे बताया कि आरबीआई को कस्टोडियन बोला जाता है, कस्टोडियन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब आरबीआई के पास बहुत सारा पड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब आरबीआई को इनफ्लो चाहिए दूसरे फॉरेन एक्सचेंज, मतलब समझ लो आरबीआई के पास जो रिजर्व पड़ा है वो पाकिस्तानी रुपी है, बताया था लास्ट क्लास, है तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज ही, जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज ही, और ये रिजर्व्स हैं क्योंकि वो पड़ा हुआ है, ये रिजर्व्स हैं। तो पाकिस्तानी रुपी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है सर। सर चाहिए क्या, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, इनफ्लो करवाना है। सर वो कौन सा फॉरेन एक्सचेंज है, वो यूएस डॉलर। अब पाकिस्तानी रुपी भी फॉरेन एक्सचेंज है, यूएस डॉलर भी फॉरेन एक्सचेंज है, बट पाकिस्तानी रुपी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलूंगा क्योंकि वो मेरे पास पड़ा है, जो मेरे पास पड़ा है उसको एफपीआर बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो मुझे चाहिए वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज। अब आपके पास, आपको चाहिए क्या, फॉरेन एक्सचेंज, आपके पड़ा क्या हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हाँ हाँ, किसी नए बच्चे को समझाओगे ना तो पागल हो जाएगा, बोलो क्या बोल रहे हो ये, आपके पास जो पड़ा है वही फॉरेन एक्सचेंज, चाहिए वही फॉरेन एक्सचेंज, जो पड़ा है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो चाहिए वो क्या है जी, फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए जो तुम्हारे पास क्या पड़ा है, रिजर्व, वो देना होगा। बस ये फिलॉसफी है, देना नहीं होता, गिरवी रखवाना होता मोड़ के, तो मैं देना बोल रहा हूं। इसका मतलब आपके पास जो पड़ा है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आपको देना होगा, ये आपको देना होगा, तब आपको मिलेगा क्या, फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज, इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है मतलब इनफ्लो, इनफ्लो मतलब क्रेडिट। और गेम होती क्या है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यही होता है कि आरबीआई बोलता है कि भाई मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा तो हुआ है, बट वो मेरे किसी काम का नहीं आ रहा क्योंकि मुझे यूएस से कुछ मंगवाना है, मुझे सिर्फ यूएस की करेंसी चाहिए, ये करेंसी फालतू पड़ी, काम की नहीं आ रही, और पाकिस्तानी रुपी यूएस डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो सकती ऐसे। तो मैं एक काम करता हूं, ये आपको गिरवी रखवाता हूं, है तो पैसे की वैल्यू, आपको गिरवी रखवाता हूं, उसकी जगह मुझे दे दो। ये गेम मेन होती यही है। बट मैं आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूं, मेरे लिए क्लास 12th में इस बात को समझना सबसे मुश्किल टास्क था, समझा ही नहीं हमने, फिर हमने लर्न कर लिया, एफईआर नीचे एफई ऊपर, एफईआर नीचे एफईआर ऊपर एफई नीचे, बस हमें लर्न कर लिया कि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। और हमेशा डर था माइंड में कि बाई चांस कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, हम नहीं बता पाएंगे उसका आंसर भाई कि बोल क्या रहा है केस स्टडी। आज मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं कि ये रिजर्व पड़े हैं, ये पाकिस्तानी रिजर्व है, ये हमको देने हैं, कुछ और लेना है, आज मुझे समझना फिर भी इजी लग रहा है मुझे जी। और जब आप लोगों को लगे कि हाँ भाई मेरे जो एम था, जो मेरा मकसद था, अगर वो एम मकसद मेरा पूरा हो गया है, तो फिर मैं एक काम करता हूं, वापस कर देता हूं, हाँ भाई ये लो अपना फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि दे रहा हूं, जो अपने पास होता है वो रखना होता है, दे रहा हूं, ये लो अपना फॉरेन एक्सचेंज, और जो अपने पास रखूंगा दोबारा से वो क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ले ले अपना फॉरेन एक्सचेंज, ले ले, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कम, और क्या बढ़ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और फॉरेन एक्सचेंज जब कम होगा मैम तो उसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लो, आउटफ्लो क्या बोलते हैं जी, डेबिट। सबसे इन पांचों में से, इन सब में से जितनी भी मैं तुमको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अभी बताई हैं जिससे इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, जितनी मैं तुमको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बताई हैं, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सिर्फ यही है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज।
बाकी लेंडिंग बोरिंग में कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, सर्विसेज के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, गुड्स के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ जिसमें तुमने दिमाग कभी यूज करना है तो सिर्फ वो मेरे पास यही है, दैट इज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दैट्स इट। तो ये सारी मेरे पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थी। हाँ जी, ये सारी मेरे पास क्या थी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिनकी वजह से क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जिसकी वजह से क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किस चीज का जी? फॉरेन एक्सचेंज का। इनफ्लो एंड, कम ऑन, इनफ्लो एंड किस चीज का? फॉरेन एक्सचेंज का। किसका? बस यही मेन बात बतानी थी। अब होता क्या है, मैंने तुमको बताया था कि बैलेंस का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था बैलेंस का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया बैलेंस के ना दो मतलब होते हैं। एक बैलेंस का मतलब होता है लेफ्ट ओवर, बचा हुआ, और एक बैलेंस का मतलब होता है इक्वल। मतलब डेबिट साइड इक्वल है किस चीज के जी? क्रेडिट साइड। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का नाम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आप लोगों के पास चैप्टर का नाम है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कस करता हूं तो यहां पर इस बैलेंस का मतलब है इक्वालिटी। अब ये सारी ट्रांजैक्शन, ये वाली सारी ट्रांजैक्शन जो होती हैं, ये लोग अपने पर्पस के लिए करते हैं। इनको कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। कोई गुड्स मंगवा रहा है, कोई गुड्स नहीं मंगवा रहा, कोई लेंडिंग कर रहा है, कोई बोरिंग कर रहा है, यहां से वहां, वहां से यहां। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है, इन सब लोगों में से आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि बीओपी होता क्या है। आधे लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो पैसे ये मंगवा रहे हैं, जा रहे हैं, रिकॉर्ड भी होते हैं कहीं पर। उस अकाउंट को बीओपी बोलते हैं, कि वो कहते हैं हमें मतलब भी नहीं है जी। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही है यहां पर, ये सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही है, सारी ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट, और इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। इन सब ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस, या फिर बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस। पर ये सारे ट्रांजैक्शन करते 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 जब कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट या तो सरप्लस आएगा, या तो फिर कैसा आएगा? डेफिसिट। या तो सरप्लस आएगा, मतलब इनफ्लो ज्यादा हो और, हाँ जी, इनफ्लो ज्यादा हो और आउटफ्लो कम, या फिर आउटफ्लो ज्यादा और इनफ्लो कम। तो मतलब या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप कैसा आएगा? सरप्लस, या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा आएगा? डेफिसिट। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, सरप्लस को कम करने के लिए जो ट्रांजैक्शन यूज करी जाती है वो ये वाली थी जो अभी तुमने लास्ट पढ़ी है जी। कौन सी जी? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कौन सी पढ़ी है जी? चेंज इन। अब फॉर एग्जांपल सोचो आप लोगों के पास कैसा आ गया जी? सरप्लस। अब बच्चे कैसे? तो अच्छी बात है। अच्छी बात बुरी बात तुम डिसाइड नहीं कर सकते क्या अच्छी बात है क्या बुरी। क्या पता सरप्लस बोरो करके आया हो, क्या पता उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करी तब सरप्लस आया हो। सरप्लस किसी भी चीज की वजह से आ सकता है, बट मान लो सरप्लस आ गया। अरे कुणाल सर तो कहते हैं कि हमें तो कैसा चाहिए जी? बैलेंस। कैसा चाहिए? तो अगर तेरे पास ज्यादा ही सरप्लस आ गया है, अगर तेरे पास ज्यादा ही सरप्लस आ गया है, तो फिर एक काम करना, तो फिर एक काम कर, तेरे पास सरप्लस ज्यादा आ गया ना, तो एक काम कर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को क्या कर दे जी? बढ़ा दे। क्या कर दे? अपने आप फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सरप्लस का मतलब है क्रेडिट साइड बहुत ऊपर चल चुकी है। क्रेडिट को कम करना है मतलब डेबिट को करना है, तो एक काम कर दे कि डेबिट करना है तो काम कर दे फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर दे? कम। कम कैसे होंगे? जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ा देगा। तो एक काम कर, अपने रिजर्व्स बढ़ा, अपने फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बीओपी कैसा आ जाएगा जी? बैलेंस। या फिर अगर तेरा बीओपी कैसा आया हुआ है? डेफिसिट। तुझे फॉरेन एक्सचेंज और चाहिए 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 चाहिए, हाँ चाहिए, तो एक काम कर, तो हमारे पास आरबीआई के पास क्या पड़े हैं? रिजर्व्स, उसको गिरवी रखवा दे। ये लिखना होता है कि सरप्लस और डेफिसिट बीओपी बैलेंस कैसे होगा, और सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट बीओपी अगर बैलेंस हो सकता है तो सिर्फ एकमात्र ट्रांजैक्शन सिर्फ यही है, सिर्फ यही। और इस ट्रांजैक्शन का नाम तुम्हारे सामने ऊपर लिखा हुआ है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जैसे तुम रिजर्व्स में चेंजेस लेकर आओगे, जैसे तुम रिजर्व्स को बढ़ाओगे या कम करोगे, जैसे तुम रिजर्व्स में चेंजेस लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस आएंगे।
इनफ्लो आउटफ्लो में, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आ जाएगा जी, बैलेंस। और जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन किसी चीज को बैलेंस करने के लिए करी जाए तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट नहीं, वो ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन को अकोमोडेटिंग बोलते हैं, इंडिपेंडेंट को ऑटोनॉमस बोलते हैं। ये सारी की सारी ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन मेरे पास ऑटोनॉमस थी, इंडिपेंडेंट थी। सारे लोग अपने घर बैठकर ऑनलाइन कर रहे, लगे हुए हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इंपोर्टर बने हुए हैं, एक्सपोर्टर बने हुए हैं। मैं उनको बोल भी रहा हूं कि बीओपी सरप्लस आ रहा है, बीओपी डेफिसिट आ रहा है, कह रहे हैं हमें इस चीज से मतलब नहीं है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मेरे पास इंडिपेंडेंट थी, बट इस इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन करते करते बीओपी कभी सरप्लस आ गया, कभी डेबिट आ गया, उसको ठीक करने के लिए जो ट्रांजैक्शन करेगी जिसका नाम है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज से, ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये कैसी है जी, डिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कैसी है जी, डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, इन शॉर्ट वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं जी, ध्यान सुनना जी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट in whole of the balance of payment account there are two types of transaction, that is autonomous transaction and accommodating transaction. तो आपके इस डिफरेंसेस की अगर बात करूं तो आपके पास इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, और एक आता डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके हर पेपर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ज्यादा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट चैप्टर के अंदर और कुछ भी। एंड आई थिंक कि जब आप लोगों की ये लास्ट क्लास हुई थी तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको यही पढ़ाया, और दोबारा से इतने गैप के बाद कवर कर रहे हैं, मुझे तो पता ऐसा लग रहा है गैप बहुत टाइम हो गया, इतने गैप के बाद इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो फिर मैं तभी आप लोगों को आज अच्छे तरीके से, पहले से भी बेटर तरीके आपको आज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पूरा चैप्टर बताया है। बाकी इस चैप्टर के अंदर और कुछ अपने नोट्स निकाल